पढ़ लीजिएगा, फिर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको प्रेशर नहीं रहेगा। अगर आप बांध के अटैक के रख दिए और जब आपका एग्जाम आया तो 15 दिन पहले उतारे, तो आप मानो कि आप 40-45% नंबर पाके पास हो सकते हैं, लेकिन वो डिग्री आपकी लिए बहुत वैल्यूबल नहीं रह जाएगी। मेरी बात समझिए ना। मैं अब सपोर्ट सर्विसेज के जरिए आपको कुछ चीज़ें दिखाना चाहूँगा। ये इग्नू की वेबसाइट है। इस वेबसाइट में दो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टूडेंट सर्विसेज और एक अनाउंसमेंट। हेलो, एक अनाउंसमेंट। तो मैं पहले अनाउंसमेंट खोलता हूँ। एमपी एंड जो भी आपको जरूरत होती है पूरे अनाउंसमेंट इस सेक्शन में आपको दिखाए जाते हैं। और ये नेट कम सपोर्ट कर रहा है, अच्छा चलिए। अनाउंसमेंट में आपको सारे अनाउंसमेंट, कब आपको परीक्षा फॉर्म भरना है, कब परीक्षा फॉर्म भरना है, कब आपको री रजिस्ट्रेशन, अगले साल आपका री रजिस्ट्रेशन होगा अगर मास्टर प्रोग्राम के हैं, सेकंड ईयर में कब रजिस्ट्रेशन कराना, वो सारी चीजें आपके अनाउंसमेंट सेक्शन में मिल जाती है। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है स्टूडेंट सपोर्ट सर, स्टूडेंट सर्विसेज। स्टूडेंट सर्विसेज में आप देखें कि इतने आइकन दिखाई दे रहे हैं। इसमें सबसे पहला आइकन जो आपके उपयोग का है, आपका एडमिशन हो चुका है, आपको एनरोलमेंट नंबर, आईडी कार्ड दोनों डाउनलोड हो गए हैं, तो उसके बाद आपको सबसे पहला काम एनरोल अपना स्कॉलर रजिस्टर चेक करना। स्कॉलर रजिस्टर क्या होता है, हम जैसे ऑफिस में डीन साहब बनाए बैठे, इनके यहाँ जो भी विद्यार्थी एडमिशन लेते हैं उसका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है। आप शायद कंप्यूटर में भी मेंटेन किया जाता होगा। हम लोग 1985 से स्कॉलर रजिस्टर ऑनलाइन रखते हैं, नेट पे ही रहता है, और कभी भी कहीं भी आप अपना स्कॉलर रजिस्टर चेक कर सकते हैं। उसमें कहीं कोई नाम की स्पेलिंग में डिफरेंस है या कहीं पे आपको दिक्कत है, आप अप्लाई करते हैं, हमको बताते हैं नेम करेक्शन है, हम फ्री भी कर देते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आप कहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं काशी विद्यापीठ में, आप चाहते हैं कि आप बच्चियां हैं, इनकी शादी हो गई या इनके हस्बैंड यहाँ काम करते थे, यहाँ एडमिशन लिया, बाद में कहीं ट्रांसफर हो गया या इनका खुद का ट्रांसफर हो गया, जॉब में है कोई, तो आप चाहते हैं कि यहाँ से हम लखनऊ ट्रांसफर ले लें, आगे पढ़ाई फर्स्ट ईयर यहाँ से किया, सेकेंड ईयर लखनऊ से करें, बिल्कुल कर सकते हैं, आपको हम ट्रांसफर कर देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और चाहे जितनी बार आप साल में 3 बार 4 बार जब भी जाना चाहें, जहाँ जाना चाहें, क्योंकि देश भर में हमारा नेटवर्क है। और देश भर में आप यहाँ के स्टूडेंट रहते हुए कहीं परीक्षा देना चाहते हैं तो आप स्टूडेंट सपोर्ट्स में भी आता है, आप फॉर्म उस रीजनल सेंटर पे भर देंगे। मान लीजिए आप जून के महीने में दिल्ली में रहना चाहते हैं, दिल्ली में रहेंगे, अपनी बहन के पास जाएंगे तो आप दिल्ली में परीक्षा फॉर्म भरती है, तो आप जून के महीने में वहाँ दे देंगे। साल में 2 बार परीक्षाएं होती है। तो ये रजिस्ट्रेशन आपको सबसे पहले चेक करना चाहिए। रजिस्ट्रेशन चेक करने के लिए स्टूडेंट पोर्टल पे आपको चले जाएंगे, कोई एक विद्यार्थी अपना एनरोलमेंट बोल सकता है, किसी का भी आईडी कार्ड ले आओ। इनका एनरोलमेंट नंबर है 26029 0 654 0। और किस प्रोग्राम के विद्यार्थी हो? ये MSW के विद्यार्थी। तो बस इनका ये हमने डिटेल्स भर दिया और ये वेरिफिकेशन कैप्चा है 3105। ये भर के हमने देखिए सबमिट बटन पे सबमिट किया तो सामने हमारा ये रवि कुमार शर्मा जी का स्कॉलर रजिस्टर दिख गया पूरा। इनका नाम क्या है, इन्होंने कब एडमिशन लिया, कब तक इनकी वैलिडिटी, स्टैंडर्ड वैलिडिटी मिलती 2 साल का प्रोग्राम है, लेकिन देखो 2019 तक 4 साल की वैलिडिटी आपको दी गई है। अगर आप 2 साल में पूरा नहीं कर पाए तो बिना कोई और फीस पे किए हुए आप अगले 2 साल को यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हम मानते हैं जो एडल्ट स्टूडेंट्स हैं हमारे वो करते हैं। MSW की कौन कौन से पेपर्स हैं ये लिखे हैं, इनको हम कोर्स बोलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। अभी तक आप जिसको कोर्स बोलते थे उसको हम पेपर बोलते थे, उसको हम कोर्स बोलते हैं, और जिसको आप कोर्स बोलते थे उसको हम प्रोग्राम बोलते हैं। भाषा में थोड़ा फर्क हो जाएगा। तो आप MSW प्रोग्राम में ये कोर्सेज आपको उपलब्ध है, इनके आपको एग्जाम देने हैं।
यहीं पे देखिए तमाम चीज़ें आपके स्टूडेंट रजिस्टर में एक्सेस आपको दी गई। ग्रेड कार्ड जब आप एग्जाम देंगे तो आपके नंबर अपडेट हो जाएंगे, डायरेक्ट यहाँ के क्लिक से ग्रेड कार्ड आप देख लेंगे। यहीं से आपको स्टडी मटेरियल स्टेटस भी देख सकते हैं, असाइनमेंट वगैरह के नंबर चढ़े कि नहीं चढ़े, यहीं से सब चेक कर सकते हैं। और इधर देखिए ना पीछे दो हमने बताया कि पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर्स आपको देखने हैं, तो ये लाल वाला जो दिख रहा है ये क्वेश्चन पेपर पे क्लिक करेंगे, पुराने वर्षों के क्वेश्चन पेपर आपको यहाँ से उपलब्ध हो जाएंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट लेके, या आप अपने कंप्यूटर में सेव करके देख लीजिएगा। दूसरा जो है टर्म एंड असाइनमेंट पेपर्स है। असाइनमेंट आपको एक व्यवस्था है कि एग्जाम में जाने से पहले आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को असेस करने का एक नोट व्यवस्था की, अब तो शायद एलईडी में सभी जगह लागू हो गई ना। तो उसमें करते क्या है कि असाइनमेंट के तरह तरह के सिस्टम होते हैं। हमारे यहाँ करते क्या है, एक जैसे एग्जाम का क्वेश्चन पेपर होता है वैसे एक क्वेश्चन पेपर दे देते हैं, उनके स्क्रिप्ट आप अपने घर पे बैठ के तैयार करेंगे। तो जो पुस्तकें हैं आपको और अपने अध्ययन के जमा कर देंगे, तो वो इवेलुएट कराएंगे उसको, और इवेलुएट कराने के बाद आपको बता देंगे कि कितने नंबर मिले। 100 में नंबरिंग होगी उसकी, 100 में इतने नंबर मिले, और एक ट्यूटर कमेंट भी रहता है। इसलिए असाइनमेंट को अपने आप वापस भी लेना चाहिए। आपने जमा किया, इवेलुएट हो जाए तो वापस भी ले लेंगे, तो उससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी में कहाँ कमी रह गई है। उसको इम्प्रूव करके आप फाइनल कमेंट एग्जामिनेशन में जाएंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने की कोई और बढ़ जाएगी, क्योंकि टीचर असेस कर देगा आपकी लर्निंग प्रोग्रेस को। तो ये बड़े महत्वपूर्ण विषय हैं, इनको आप देख सकते हैं। अब दूसरा जो विषय है हम आपको दिखाना चाहते थे, ये रजिस्ट्रेशन स्टेटस हो गया। अब जनवरी 2026 में आपने एडमिशन लिया, आपके बहुत से विद्यार्थियों के मन में प्रश्न होंगे कि हमारा मटेरियल अभी नहीं आया, कब तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ बड़ा सिंपल है, आप इसको क्लिक करें, यहाँ एनरोलमेंट नंबर आप भर दें, इन्हीं का है, रवि जी का है, क्या नाम है आपका, रवि कुमार सर। अब देखिए इनका अभी 00 दिखा रहा है ना स्टेटस में, MSW को हिंदी माध्यम से इन्होंने चुना है, और इनका अभी एक्सपेक्टेड डिलीवरी 00 दिखाई दे रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, जिस दिन ये दिखाई देगा एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी वहाँ पे दिखाने लगेगी, और बार कोड के कॉलम में बार कोड दिखाने लगेगा किस स्पीड पोस्ट बार कोड नंबर से आपको भेजा गया है। आपको वहीं से बार कोड एक्सेस करेंगे, आपका मटेरियल कहाँ है, पोस्टल ट्रैकिंग हो जाएगी आप। तो हर स्टूडेंट का अभी हमने करीब 4.5 लाख विद्यार्थियों ने, 3.5 लाख विद्यार्थियों ने इस सत्र में एडमिशन लिया है इग्नू में। 3.5 लाख विद्यार्थियों का बारकोड ये अपडेट होता है। जैसे ही आपका मटेरियल वहाँ से चलेगा तैसे ही आपको ये दिखाई देंगे। तो ये चीज़ें आपके महत्वपूर्ण हैं, यहाँ पे नो योर स्टेटस से जान लेंगे। जब आप आगे बढ़ेंगे तो एग्जामिनेशन फॉर्म भरने के समय पे आपको इस पर क्लिक करना पड़ेगा, एग्जामिनेशन फॉर्म यहाँ पे जाके आप भर पाएंगे। और डाउनलोड सेक्शन है जो बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। डाउनलोड सेक्शन आप खोलते रहिएगा, और यहाँ पे सारे प्रोफार्मा, सारे जो वो हैं क्वेश्चन पेपर्स वगैरह भी यहीं से आपको मिल जाते हैं। खोलता है तब तक हम लोग देखते हैं इसे चल रहा है, ये खोलने दीजिए। और यहाँ पे एक स्वयं प्रभा टीवी चैनल है, जैसे मैंने कहा कि ऑनलाइन आपकी काउंसलिंग सपोर्ट है, तो एक स्वयं प्रभा टीवी। देखिए डाउनलोड सेक्शन में 2 चीज़ें हैं, एक तो कॉमन प्रैक्टिस है जिसको रूल्स एंड रेगुलेशंस आप कैसे यूज करेंगे वो है, दूसरा करंट असाइनमेंट पोर्टल। असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना हुआ तो देखिए करंट असाइनमेंट क्वेश्चन पोर्टल खोल दिया हमने, और यहाँ पे अभी पूरी तरह से खुला नहीं है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन आएगा, इसी सर्च ऑप्शन में अपने प्रोग्राम का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, जैसे कोई और विद्यार्थी किसी और प्रोग्राम का नाम बताओ, क्या है आपका क्या है? अच्छा आप बताओ। हिस्ट्री, हिंदी, हाँ हिंदू। तो जैसे MAHL का आप वो चाहते हैं आपको असाइनमेंट मिल जाए, आगे सारे असाइनमेंट आगे आपके देख रहे हैं ना, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3। इनको डाउनलोड करने की चीज़ें करनी है,
तो जैसे MAHN2 का असाइनमेंट डाउनलोड करें, ये देखिए तुरंत डाउनलोड हो गया। हाँ, अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर दिया गया है, कैसे आपको जमा करना है, कहाँ जमा करना, पूरा निर्देश दिया गया है। इसके बाद ये MAHN2 के जो अध्ययन के मूल सूत्र हैं, इसके पूरे क्वेश्चंस दिए गए हैं, कितने अंकों के हैं। जैसे आपके 15 अंक के हैं तो आपको 4 पेज में लिख लीजिए। सिंपल सा A4 साइज का पेपर लेना, बहुत आपको डेकोरेटेड पेपर ऊपर की जरूरत नहीं है। और बाई तरफ थोड़ा जगह छोड़ के दाई तरफ से बाई तरफ इवैल्यूएशन के लिए जगह छोड़ दीजिएगा, और आप दोनों तरफ पेज पे लिख सकते हैं, और एक स्टेपल से लगा के और सर के यहाँ पे जमा करा देना बस। पहला पेज रहेगा आपकी इन्फॉर्मेशन, दूसरा पेज ये क्वेश्चन पेपर, और तीसरे पेज से आपका असाइनमेंट। तो ये एक सिंपल सी जानकारी थी कि असाइनमेंट कैसे करेंगे। और मानिए जब भी एग्जाम होंगे, जब भी एग्जाम फॉर्म जो भी भरेंगे, जून का भरेंगे तो मार्च में, और अगर दिसंबर का भरेंगे तो सितंबर का, ठीक है। दोनों सत्र के समय में आप ये असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर अपने अध्ययन केंद्र पे जमा कर देंगे, और ये आपको इवेल्युएट होने के बाद जैसा मैंने आपको बताया कि वैसे आपको दिखाई देगा। दूसरा है प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन पेपर, दिसंबर 24 के पहले के पीछे है, और दिसंबर 24 के बाद के क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अपलोड है, आप इन दोनों लिंक से देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर जो डाउनलोड करने की बात कर रहे थे ना, कि पुराने क्वेश्चन पेपर और तमाम चीज़ है, क्रेडिट ट्रांसफर वगैरह, ये सब चीज़ें आप भगवान न करें आपको करना पड़े, लेकिन अगर आप ये पूरा नहीं कर पाते प्रोग्राम, तो एक सुविधा यूँ और देती है कि आगे के समय में आपके क्रेडिट जो पढ़ पेपर पास कर चुके हैं उनको दूसरे नए एनरोलमेंट पे ट्रांसफर कर देता, और फिर जो बचे हुए पेपर्स हैं वो देके आप अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हैं। ये कुछ चीज़ें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था यहाँ पे इस पोर्टल के जरिए। और दूसरा एक सबसे महत्वपूर्ण है स्टूडेंट ग्रीवांसेज। आप घर पे बैठे हैं, आपको कोई समस्या होती है तो आप कहाँ पे जाएं, परेशान होते हैं, कहीं नहीं जाना आपको, बस स्टूडेंट ग्रीवांस सेक्शन का एग्जाम जो है हमारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ग्रीवांसेज है, यहाँ पे आप जाके अपनी समस्याओं को रजिस्टर करके अपने लिख देंगे। 3 से 5 दिन में हमारी व्यवस्था है, एक वीक में हम आपके क्वेश्चन का आंसर रिजॉल्व करके उसका आंसर वही पोस्ट कर देंगे, और आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे देख पाएंगे। ये इन सबके अलावा जो 2 महत्वपूर्ण और सुविधाएं आपके लिए हैं उनको मैं आपको बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं अपनी बात खत्म करूँगा। बहुत लंबा समय ले लिया, ऑडियंस आपको भी जल्दी होगी। ये देखिए ई ज्ञान कोर्स है। ई ज्ञान कोर्स इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल, आपका जो स्टडी मटेरियल है वो यहाँ पे सारे के सारे प्रोग्राम के अपलोडेड है। कोई भी विद्यार्थी आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। मैं तो कहूँगा आपको प्रिंट में मिल जाए, उसके बाद भी आप तो उसको डाउनलोड करके अपने पास रखिए, क्योंकि सॉफ्ट कॉपी में आप कहीं भी आप पढ़ सकते हैं। बहुत से बच्चों के लिए हमने पिछले 18-19 में एक इग्नू ई कंटेंट करके ये मोबाइल ऐप डेवलप किया। ये इंस्टेंट आपको मटेरियल यूज करने का ऐप है। जैसे आप मोबाइल लेके कहीं पे चले गए तो आप इग्नू का मटेरियल अपने साथ रख सकते हैं। आप डायरेक्ट अपने मोबाइल पे इस मटेरियल को खोल सकते हैं। प्ले स्टोर से इग्नू ई कंटेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, अपना विषय सेट कर लीजिएगा, आपके पेपर्स वहाँ पे हमेशा दिखते रहेंगे। आप कहीं भी पढ़ाई कर सकते हैं, बस में जा रहे हैं, कहीं पे शादी ब्याह में गए हैं और आपको टाइम नहीं मिल रहा तो शाम को तो मोबाइल फेसबुक देखने के बाद थोड़ी देर पढ़ लें, समझ रहे ना। इसी तरह से ज्ञानधारा टीवी चैनल है, इग्नू की लाइब्रेरी, ऑनलाइन लाइब्रेरी आप यूज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे उपलब्ध है। मैं इन्हीं बातों के साथ ये अपना जो प्रेजेंटेशन था मैं बंद करता हूँ। 2 चीज़ें और बताऊँगा। आप अपनी पढ़ाई के दौरान किसी भी तरह की समस्या है तो हमारे सोशल मीडिया, डॉक्टर साहब का भी फेसबुक पेज है, वहाँ भी आप लिख सकते हैं। हमारा फेसबुक, यूट्यूब और सारे चैनल्स हैं। ऑनलाइन जो हम काउंसलिंग सेशंस चलाते हैं उसका डिटेल्स हम आरसी वाराणसी की भी वेबसाइट है, आरसी वाराणसी, ये देख रहे हैं ना, वेलकम टू आरसी वाराणसी वेबसाइट। आप इस वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। हम ईच एंड एवरी एक्टिविटीज अपनी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पहले अपलोड करते हैं, फिर उसको कंडक्ट करते हैं। तो इन्फॉर्मेशन की कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं आई। अब आप ये देख रहे हैं, हमारी आरसी वाराणसी की है, आरसी वाराणसी का फेसबुक
ट्विटर, टेलीग्राम, यूट्यूब सारे चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको इन्फॉर्मेशन आप अपने आप डिसिमिनेट होते हैं। ये काउंसलिंग शेड्यूल जो सेक्शन है, इसमें आपको जो ऑनलाइन क्लासेस के शेड्यूल्स अपलोड होंगे। देखिए मई 2026 में जो ऑनलाइन काउंसलिंग विभिन्न कार्यक्रमों की गई वो यहाँ पे सारे के सारे अपलोडेड हैं और पिछले 5-6 वर्षों तक के हम यहाँ पे अपलोड करके रखते हैं। इनके रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स भी आप देख सकते हैं, जैसे MAHL में आ रहे हैं आप, MAHL की रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको मिल जाएंगे। पिछले सत्रों में जो काउंसलिंग हुई उसमें आप बैठे घर बैठे बिना ऑफ टाइम अपनी सुविधा अनुसार उन लेक्चर्स को देख सकते हैं, आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी समय लिया और कुछ आपको समझाने में कामयाब हो गया कि आप एडमिशन के बाद पोस्ट एडमिशन एक्टिविटीज़ कैसे करेंगे, कैसे आप इन्हीं बातों के साथ मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ।